अंकिता भंडारी मर्डर केस, सितंबर 22 की घटना है। लगातार अंबेडकर नामा पर हमने उस विषय पर चर्चा की थी। फाइनली 2 साल 8 महीने बाद दोषियों को सजा मिली, उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माना। लोअर कोर्ट से ये सजा मिली। 3 एक्यूज थे और 3 का नाम मैं पढ़ के बताता हूँ। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर, असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, तीनों हिंदू ही। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान अगर होता है इस पूरे घटनाक्रम में, तो पता नहीं देश में अब तक कितना बवाल हुआ रहता, कितने लोग मारे गए होते, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आखिर अंकिता भंडारी को न्याय मिला। चलिए इसी बहाने कई और घटनाओं का जिक्र करूंगा। हाथरस केस पता ही है। हाथरस केस जो हुआ वो आप जानते हैं। बनारस का मामला पता ही है। कठुआ, ये जो याद आ रहा है वो खाली मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। कठुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के एक फ्रेंड 40 साल की सजा मिली है रेप मामले। तो ये प्रवृत्ति जो बढ़ी है, ये प्रवृत्ति पे बात करेंगे। और चलिए एनीवेज, हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था, आखिरकार अंकिता भंडारी को न्याय मिला, दोषियों को सजा मिली। अभी लोअर कोर्ट से मिला है, जाहिर है ये हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलेगा। लेकिन कम से कम प्राइमा फेसी इनिशियल स्टेज पर कम से कम न्याय मिला। इसी पे चर्चा करेंगे। और बलात्कार, रेप की क्या प्रवृत्ति है भारत के समाज में, शास्त्र में क्या कहा गया है। ये जो मैं पढ़ाता हूँ कई बार तो कहता हूँ कि रेप मतलब महिलाओं के खिलाफ नहीं, इसका रिश्ता वर्ण से भी होता है, कि वर्ण के खिलाफ विद्रोह भी होता है। ये कि अगर अलग अलग वर्णों जातियों के हिसाब से सजा का प्रावधान है, लेकिन जब अंग्रेज आए, आईपीसी सीआरपीसी बना, और उसके बाद जब भारत का संविधान बना, तो सबको एक नजर से आंका गया। एक क्राइम के लिए सबको एक सजा, चाहे वो जिस घर, जिस जाति, जिस वर्ण, जिस समुदाय में पैदा हुआ। विस्तार से चर्चा होगी इस मुद्दे पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर। शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। और मनुस्मृति का भी अध्ययन है, कई शास्त्रों का अध्ययन है, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने इशारा किया था कि अगर इसमें कोई मुसलमान अगर होता तो देश में कत्लेआम हो गया रहता अभी तक। लेकिन ये हिंदू बच्ची थी, और 3 जो एक्यूज नाम मैंने पढ़ाया वो भी हिंदू ही। इसको समझिए जरा लीला क्या है। एक चिन्मयानंद साहब भी थे, मसाज वाले बाबा, और एक सिंगर। कई नाम मैं गिना सकता हूँ, जो नाम याद आते रहेंगे बीच बीच में चर्चा में बताते आप रहेंगे। सर, गुड मॉर्निंग सर। जी, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद भाई। जय भीम सर। अंबेडकर नामा फिर एक बार एक बहुत ज़रूरी मामले पर चर्चा कर रहा है। और अंबेडकर नामे पर हम कोशिश यही करते हैं कि अखबारों की खबरों पर चर्चा ना हो, बल्कि वो क्यों हो रहा है, उसके हाँ पीछे क्या दर्शन है, उसको हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि अंबेडकर नामे के सुनने वाले जो बहुजन और गैर बहुजन भी हैं, वो केवल प्रतिक्रिया देकर शांत ना हो जाए, बल्कि ये चीजें क्यों हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करें। हालांकि देश में इतना सब कुछ हो रहा है कि रोज रोज किस किस का जवाब दें वो समझ में नहीं आ रहा, किस किस की चीज़ें लेदर करें वो समझ में नहीं आ रहा, किस किस के कारण ढूंढें। लेकिन ढूंढना है वही, ये ऐतिहासिक समय है। ये जब शासक वर्गों का पतन जब सर चढ़कर बोलता है, तो लोगों के से जुड़े हुए लोगों ने, अंबेडकर नामे जैसे चैनलों ने फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। एक तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से मोदी जी के आने के बाद एक देश, एक कानून, एक धर्म, एक खाना, एक ड्रेस, अब एक हस्बैंड भी हो गया है। यानी सारे, जी हाँ, अब एक हस्बैंड, यानी वो सबके सिंदूर जो है वो एक आदमी के खून में आ गए हैं। तो वो अब उन्होंने अभी बोला नहीं है, लेकिन शायद आगे चुनाव में, बिहार के चुनाव में बोलना शुरू कर देंगे कि मैं एकमात्र हस्बैंड भी हूँ। तो और ये एकमात्र हस्बैंड इसलिए क्योंकि आरएसएस के लोग हमेशा हिंदुओं की नस्ल सुधारने का बहुत काम करते रहते हैं। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सबके मोदी जी
अब एक ही हस्बैंड इस देश में होगा, तो उसको हम समझ सकते हैं। ये जिस मसले पर, जिस बातचीत पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर रतन लाल जी ने जिस पर किया, एक चीज मैं बहुत साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि बलात्कार जो है हिंदुत्ववादियों की रगों में दौड़ता है। पता नहीं सिंदूर दौड़ता है नहीं दौड़ता है, खून दौड़ता है नहीं दौड़ता है, इंसानियत दौड़ती है नहीं दौड़ती है, ये जरूर दौड़ता है, क्योंकि हिंदुत्ववादियों की ट्रेनिंग होती है कि रेप एक बहुत बढ़िया काम है। रेप अगर आप हिंदू गैर हिंदुओं का रेप करते हैं तो वो एक क्रांतिकारी काम है, एक नेशनलिस्ट रेप है। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूं, यानी ये सिर्फ एक चाय खाने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको मैं ले जाना चाहता हूं कठुआ रेप केस के अंदर। जी, कठुआ के अंदर क्या हुआ था, जरा सा सोचिए, थोड़ा सा याद कीजिए, नहीं तो मैं आपको याद कराता हूं कि कठुआ रेप जो है वो जनवरी 2018 के अंदर एक कठुआ एक जगह है, उसके अंदर एक बहुत अंदरूनी गांव के अंदर, पहाड़ों के अंदर, एक बच्ची जो गोद ली गई थी, एक बकरवाल जो बकरे चराते हैं, जो मवेशी चराते हैं, असल में उनको हमारे इलाके में गुर्जर कहते हैं, तो ये मुसलमान गुर्जर थे, और इनकी बच्ची को एक मंदिर में ले जाकर रेप किया था। किस तरह से उसको यातनाएं दी थी, कई दिन तक रेप हुआ था जहां तक मेरी जानकारी है, और उसके बाद उस बच्ची की लाश मिली थी। और जब उस पर पूरा देश दहल गया था, पूरा जम्मू कश्मीर दहल गया था, तो वो जो हत्यारे थे, जिसमें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी था जो बंदूक दी जाती है आतंकवाद से लड़ने के लिए वहां पर, उसमें वो मुख्य मुजरिम था। तो उसके पक्ष में तिरंगे झंडे लेकर, केसरिया झंडे लेके आरएसएस के लोगों ने जुलूस निकाले थे। उसके फोटो अंबेडकर नामे पर आप देखेंगे किस तरह से निकला था। मंत्रियों ने, उस वक्त में जो मंत्रिमंडल था, मुझे लगता है कि मुफ्ती का मंत्रिमंडल था, बेगम मुफ्ती का, उसका जो मंत्री था, उसने बहुत शान के, देखिए यही तरीका अपनाना होगा जी। तो यानी ये जो रेप है, और आप ये ये जो अंकिता भंडारी केस का जो फैसला दिया गया है कल, वो जो जगह की नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो कोटद्वार जहां पर दिया गया है, ये वही जगह है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता। कोटद्वार वो जगह है जहां मुसलमान कुछ बच्चों पर ये कहकर के, और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को ये कहकर के वो लव जिहाद कर रहा है, कैसे उनकी दुकानें जलाई गई, पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया, और ये कहा गया कि ये घर छोड़कर चले जाएं। लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्ववादी, क्योंकि इन्होंने रेप करना है, और जैसा मैंने कहा था, रेप इनकी रगों में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा अंकिता के केस पर आने से पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं सावरकर साहब के पास। सावरकर साहब ने शिवाजी की आलोचना की कि उन्होंने रेप क्यों नहीं किए। जो मुसलमान जो कमांडर थे उनकी विरोधी सेनाओं के, या जो क्रिश्चियन कमांडर थे उनके विरोधी सेना के, उनकी औरतों का रेप क्यों नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं था, ये परवर्जन था, ये विकृति थी, उन्होंने शिवाजी को कहा। उसके बाद आप इस बात को भी जानते हैं कि गोलवलकर साहब ने ये दिसंबर 17, 1960 को, यानी किस तरह से, देखिए, बलात्कार को वो जस्टिफाई करते हैं, और बलात्कार को एक किस तरह से हिंदू धर्म को सुरक्षित करने की बात बताते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये बंदा भाषण कर रहा है गुजरात में जी, गुजरात के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर, सोशल साइंस डिपार्टमेंट के अहमदाबाद के अंदर, और कह रहा है कि केरल के हिंदुओं के, यानी उसका मतलब यह है कि पूरे साउथ इंडिया के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए उत्तर भारत से ब्राह्मण भेजे, और ये कंपलसरी नियम बनाया हिंदू समाज ने गोलवलकर के अनुसार, कि ब्राह्मण को छोड़ के बाकी जो शूद्र होंगे, जो राजपूत होंगे, जो वैश्य होंगे, जो राजपूतों को हम क्या कहेंगे शूद्रों के अंदर, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर,
क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय क्षत्रिय। जो है उनकी यहाँ जो शादी होगी, यानी हिंदुओं की जो शादी होगी, उसमें जो बहू आएगी उसने पहला बच्चा उत्तरी भारत से भेजे गए ब्राह्मण को करना होगा। उसको आपने अपना पहला बच्चा करना होगा। ब्राह्मणों को उससे बाहर रखा उसने। मतलब बहुत बहुत शातिर और बहुत चालाक आदमी है। अपनी ब्राह्मण जाति को बाहर रखता है, लेकिन बाकी तीनों जातियां जो हैं उनके लोगों को पहला बच्चा जी। ब्राह्मण से करना होगा। उसके बाद आप इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो भगवत है, मोहन भगवत, जो जो बार बार कहता रहता है हिंदू राष्ट्र है यहाँ, तो ये तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र है। वो ये बोल चुका है 2023 के अंदर कि जो बलात्कार होते हैं वो इंडिया में नहीं, भारत में नहीं होते, इंडिया में होते हैं। अब बताइए, माफ कीजिए डॉक्टर रतन लाल जी, इतना बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, वो मोदी साहब की क्लास लेता है, इतना बड़ा जाहिल जिसको ये नहीं पता कि चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे ये बच्ची का केस हो, ये अंकिता भंडारी का जो केस है, ये उन जगहों पर, ये केस तो वहां पर हुआ है जिसको आप देवी, यानी पहाड़ जिसके अंदर हमारी देवी देवता वास करते हैं, ये वहां पर हुआ है। और ये राक्षसों ने नहीं किया है, ये उन्होंने किया है, उन लोगों ने किया है जो आरएसएस के मेंबर हैं, जिनका परिवार 50 साल से आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और आरएसएस के पेट्रोनेज की वजह से ही ये अवंतारा में ये जो रिजॉर्ट खुला था। तो आप कितना नफरत करते हैं जो हिंदू नहीं है, आप कितना नफरत करते हैं जो ब्राह्मण नहीं है। और उसके बाद आपको बहुत इतिहास में क्या जाना है, गीता प्रेस की एक किताब उठा लीजिए, गृहस्थ में कैसे रहे। उसमें पंडित राम सुखदास जो हैं, वो हिंदू धर्म में क्या से क्या करना चाहिए उसमें सवाल जवाब कर दिया। तो एक सवाल वो अपने आप ही उठा रहे हैं कि आपके साथ बलात्कार हो जाए, बेहता के साथ, मैरिड औरत के साथ बलात्कार हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वो जवाब दे रहे हैं, जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है, पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए। यानी आप बताइए, यानी बलात्कार को प्रोत्साहन देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं। और यही उत्तराखंड की सरकार ने किया, यही उत्तराखंड की सरकार। ये तो अच्छा है कि ये जो महिला जज है नेगी, उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, उन्होंने गीता प्रेस की किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो आरएसएस के मेंबर नहीं है, उन्होंने मोहन भगवत को नहीं पढ़ा और ईमानदारी के साथ उन्होंने फैसला दिया है। इस वजह से ही फैसला हो पाया। लेकिन इस फैसले को कराने में भी और कब पलटा जाएगा उसके बारे में मैं बहुत खौफजदा और मैं बहुत चिंतित हूं। देखिए, ये तो आपको पता है कि ये बच्ची 18 सितंबर 2022 को इसको धकेल दिया गया था एक नदी के अंदर, और इसने ये अपने एक दोस्त को बताया था कि मुझे एक स्पेशल सेवा करने के लिए, एक आरएसएस का बड़ा नेता है, स्पेशल सेवा करने के लिए मुझे वो पता 10,000 नहीं लगा, लेकिन वो पता नहीं लगा स्पेशल वीआईपी कौन था। नहीं, वो असल में वही, अब आ रहा हूं भाई मैं, उसको सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वहां की पुलिस नहीं जानती, वहां की न्यायपालिका ने भी इसमें जानने की कोशिश नहीं की। और इस सवाल को उठाते हुए 11 मार्च को हमारे देश की एक शान है, हमारे देश की कॉन्शियस कीपर है डेमोक्रेसी के, कॉलिन गोंसाल्विस ने जो ओपन चिट्ठी लिखी थी बच्ची के नाम, अंकिता के नाम। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गुर्दा, थोड़ा सा मादा रखिए इसका चिट्ठी को सोरा चुनने के लिए। और कोर्ट ने सजा देते हुए, मैडम नेगी की कोर्ट ने सजा देते हुए जो कहा है कि उस बच्ची ने व्हाट्सएप किया कि मैं अश्लील प्रस्ताव से परेशान हूं, जिसकी वजह से मैं रिसोर्ट छोड़ना चाहती हूं। उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा, चैट में उसने एक जगह लिखा था, मैं गरीब हूं लेकिन क्या मैं खुद को 10,000 रुपए में बेचूंगी? लव जिहाद वालों के नहीं, मुसलमान को नहीं, ईसाई को नहीं, सिख को नहीं, आरएसएस के एक बड़े वीआईपी को बेचूंगी क्या 10,000 रुपए के लिए? और ये किससे कह रहे थे? ये हिंदू बच्ची के साथ कह रहे थे। और ये जरा सा हम आ जाएं अपने कॉलिन गोंसाल्विस साहब की चिट्ठी पर।
मुझे खेद है अंकिता कि मैं 11 मार्च 2025 को लिखा, उन्होंने जो जो लिखा था, जो जो खतरा जाहिर किया था, और ये मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, और वहां जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये हिंदुत्ववादी रेपिस्ट के खिलाफ, तो वो ये कह रहे थे इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो उससे परेशान होकर उन्होंने लिखा, मुझे खेद है अंकिता कि आपकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले का निपटारा कर दिया गया है और हम अभी तक मुख्य अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। मुझे खेद है सोनी देवी, आपकी प्यारी बेटी की हत्या के लिए एक वीआईपी ने होटल में काम करने वाली एक छोटी लड़की अंकिता से विशेष सेवाएं मांगी, उसके इनकार के कारण उसकी हत्या हो गई है। मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारी पुलिस बल राजनेताओं के सामने इतनी झुक गई है कि वे किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने शिकायत की थी कि एक वीआईपी उसके होटल में आ रहा था और उसे विशेष सेवाओं की मांग कर रहा था, उसे उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिया। सीबीआई की जांच अपने हाथ में लेने और आगे की जांच करने का निर्देश देकर इस बाधा को दूर किया जा सकता था। मां ने अधिकारियों को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि वो एक उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी थे जो अक्सर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ होटल में आते थे। सीसीटीवी फुटेज या कर्मचारियों के मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्राथमिक कदम भी मुख्य अपराधी को पहचान उजागर कर देंगे। क्षमा करें अंकिता, ये भारत है, आम महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती और उस शक्तिशाली लोग बराबर बच निकलते हैं। और आज मां ने क्या कहा है, मां ने जो कहा है वो भी सुन लीजिए जरा। फैसले के बाद आरोपी तो जेल में होंगे, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनका क्या? हमने एक वीआईपी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हमने केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की थी और यहां तक कि एक अर्जी भी दायर की थी कि अन्य संदिग्धों की भी जांच की जाए, लेकिन उसका निपटारा कर दिया गया। ये जो फैसला है, ये फैसला कोई शान की बात नहीं है, ये शर्मिंदा करने वाला फैसला है। शर्मिंदा करने वाला फैसला है, क्योंकि जिसके लिए ये प्यादे बने, ये बंदे जिनको 3 को सजा हुई है, जिसके प्यादे बने, जिस कर्म को इन्होंने कराया, ये तो साजिश करने को अंजाम दिया। साजिश जिसने की उसको आपने बचवा दिया। साजिश। सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ, न्यायपालिका को क्या हुआ, पुलिस को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को देने से केस को मना कर दिया। और जो फैसला आया है, कोलिन गोंसाल्विस ने इसको 11 मार्च को ही हमको बता दिया था। इस बात को वीआईपी जो है, वीआईपी निकल गया, वीआईपी को निकालना था सुप्रीम कोर्ट ने, वीआईपी को निकालना था वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने, जो आरएसएस की सरकार है, जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जो मुसलमानों के कागज, उनके काम करने के परमिट, वो बाहर से आए हुए हैं मुसलमान, उसकी वो शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आरएसएस के राज में, मोदी जी साहब के राज में किस तरह से रेप बढ़े हैं, उसका भी आंकड़ा मैं जरा सा आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। आंकड़ा जरूरी। हर रोज 86 रेप हो रहे हैं इंडिया के अंदर, हर रोज। रिकॉर्डेड है ये, रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड अलग है। सरकारी भाई साहब, ये सरकारी है, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन ये आंकड़ा, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 10 जो है वो बहुजन, वो शूद्र बच्चियां हैं। लेकिन इस आंकड़े के बारे में इस देश का सबसे सम्मानित पुलिस अफसरों में से एक आर के राघवन, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत प्यारा है आर के राघवन बहुत सारी चीजों में, गुजरात के कत्लेआम में इनको ही जिम्मेदार ठहराया और इन्होंने मोदी को बचाया, यानी इतना प्यारा है वो आर के राघवन ने जो कहा है जरा वो सुन लीजिए। ये बहुत कम आंकलन है। गांव में होने वाले बलात्कारों में से अधिकांश स्थानीय दबंगों द्वारा दबा दिए जाते हैं, जो अपनी समानांतर आपराधिक न्याय प्रणाली चलाते हैं। हमारी जाति व्यवस्था और ग्रामीण परिवेश में पैसे की भूमिका इस स्थिति के लिए मुख्य योगदान करता है। और इस बात को बाबा साहब ने भी उठाया था। बाबा साहब ने कहा था कि जो आप पंचायती राज ला रहे हो, पंचायती राज में इन लफंगों, गुंडों, बलात्कारियों का ही डंका बजेगा, यानी इसको समझो। और ये आर के राघवन कह रहे हैं, आर के राघवन दलित नहीं है, आर के राघवन बहुजन नहीं है, आर के राघवन मुसलमान नहीं है, आर के राघवन सुप्रीम कोर्ट और मोदी के बहुत प्यारे पुलिस अफसर हैं वो। लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी है, तो वो अपनी इस बात को
सही भी बताएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि ये, जब मैं ये कहता हूं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं और इसके लिए कोई भी किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप, मैं जब ये कह रहा हूं कि ये अय्याशी और बलात्कार और इस सब को पसंद करते हैं, मैं जरा आपको मधोक साहब के पास ले जाना चाहता हूं, बल्लाज मधोक साहब के पास। बल्लाज मधोक मरे आरएसएस के होल टाइमर के तौर पर। उनके मरने पर आरएसएस ने जो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी वो पढ़ने लायक है, लेकिन उन्होंने अपनी एक किताब, उनकी जीवनी का तीसरा भाग है, ये पढ़ लीजिए, जिंदगी का सफरनामा 3, दीनदयाल की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक। मैं इसका पहले आपको पेज नंबर 25 पढ़कर सुना रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रतनलाल नहीं कह रहे हैं, ये इस किताब के पृष्ठ 25 से है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। जिसको ये किताब चाहिए वो अंबेडकर नामे से ले सकता है। कुछ समय पहले जब मैं जनसंघ का अध्यक्ष था, ये हिंदी सीधी उनकी है जनाब, ये जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, ये जनसंघ जो बनाई गई थी उसके पहले अध्यक्ष थे। तो 30 राजेंद्र प्रसाद रोड पर अटल बिहारी के साथ रहने वाले केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी जगदीश प्रसाद माथुर ने मुझसे शिकायत की थी कि अटल ने उस घर को अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बना दिया है। ये आज भी बीजेपी का हेडक्वार्टर है। अब नहीं, अब बड़ा हेडक्वार्टर नहीं, ये अभी भी दफ्तर है बीजेपी का। जनाब गौर से सुन लीजिए, ये कौन कह रहा है? बल्लाज मधोक कह रहे हैं। हर दिन नई लड़कियां वहां आती थी। मुझे अटल के चरित्र के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई थी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने अटल को अपने आवास पर बुलाया और एक बंद कमरे में उनसे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा उठाए गए मामलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा बताए गए तथ्य और भी पुष्ट हो गए। तब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, अन्यथा उनकी बदनामी होगी और जनसंघ की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल असर नहीं पड़ा, बल्कि वो प्रधानमंत्री बने। अच्छा सुन लीजिए, आगे सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई रतनलाल जी, आप भी चौंक जाएंगे। इसी किताब की 62 पेज पर ये बंदा जो था, ये वाकई में असल हिंदुत्ववादी था। ये बल्लाज मधोक जो है, बल्लाज मधोक उस तरह से पढ़ा लिखा आदमी था, और ये अगर आप कहेंगे कि असली में असल हिंदू राष्ट्रवादी था। ये पेज 62 पर जो लिख रहा है जरा वो सुन लीजिए। ये गोलवलकर को इन्होंने कहा कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूं बहुत जरूरी एक मामले पर। तो दिसंबर के सन 1970 के दिसंबर के शुरुआत में इनकी भेंट हो गई, और उन्होंने उस भेंट का जो वृत्तांत लिखा है वो सुन लीजिए। मेरी बात सुनने के बाद वो गोलवलकर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से सुन लीजिए। यानी नैतिकता, इंसानियत, सारे हिंदू एक हैं। हम औरतों के सिंदूर की हम रक्षा करते हैं, हम औरतों को पूछते हैं। जरा गोलवलकर का जवाब सुन लीजिए। मेरी बात सुनने के बाद गोलवलकर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, और इनको कोट कर रहे हैं अब बल्लाज, मैं इन लोगों के चरित्र की कमजोरियों को जानता हूं, लेकिन मुझे संगठन चलाना है। मैं इन लोगों की चरित्र की कमजोरियों को जानता हूं, लेकिन मुझे संगठन चलाना है। इनकी कमजोरियों को सब जानते थे, रामजस कॉलेज वालों से पूछिएगा। मुझे सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए शिव की तरह मैं हर रोज जहर पीता हूं। यानी अय्याशी करने वाले, औरतबाजी करने वालों को लेकर गोलवलकर ने संगठन चलाना है, इसलिए वो शिव हो गया। और शिव, बताइए, शिव की कितनी अवमानना, शिव भगवान की कितनी बेइज्जती कर डाली कि शिव भी इसी तरह के बलात्कारी, इसी तरह के गुंडे, इसी तरह के लफंगे, इसी तरह की औरतबाजों के लिए जहर पीते थे। बताइए, इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला बात करना है सर, 40 साल की जो हुई है जी, 40 साल की सजा हुई है जरा। हाँ, अरे भाई साहब, ओहो, सॉरी सर, ये तो आपने बहुत जरूरी, जी, ये जो असल में आपने बात कर दी थी चिन्मयानंद की। आसाराम बापू,
आसाराम बापू मुसलमान, ईसाई, सिख लड़कियों के साथ बलात्कार के नहीं, बहुजनों की बच्चियों के 2 बलात्कार के लिए जनबंद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को आप सलाम करिए, सारे बलात्कारी सलाम करिए कि वो अभी पैरोल पर है बीमारी के लिए, और अपने प्रवचन वो इंदौर के अंदर लगातार जारी किए। उसके बाद गुरमीत सिंह, जिसको आप गलती से राम रहीम कहते हैं, जो बिल्कुल आपने नहीं कहना चाहिए, वो भी हिंदू बहुजन बच्चियों के साथ बलात्कार के अंदर, और एक पत्रकार साथी जो हमारे दोस्त भी थे, उनके कत्ल के लिए वो जेल के अंदर है। उसके बाद आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के लिए जेल के अंदर बंद है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बालेश धनकर, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया साथी। बालेश धनकर कौन है? बालेश धनकर मोदी जी जब 2014 के अंदर शपथ लिया, यहां मौजूद था, उसके फोटो आप देख सकते हैं। वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो सबसे आगे हवाई जहाज पर मिलने वाला यही बंदा होता है, बालेश धनकर। ये कितनी औरतों के साथ बलात्कार के अंदर पकड़ा गया, और इसको 40 साल की सजा हुई है, जिसमें 30 साल में कोई एक दिन का पैरोल नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो चाहे आसाराम बापू हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे नारायण स्वामी हो, चाहे गुरमीत सिंह हो, इनको किसी भी वक्त आप पैरोल ले लीजिए। जब भी कोई चुनाव हो रहा है, जब भी कोई दिक्कत है, जब भी ये कोई मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो ये पैरोल होकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन वहां फैसले में लिखा गया है कि 30 साल इसको कोई पैरोल नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ा डिटेल से बता दीजिए सर जी। 40 साल वाला थोड़ा डिटेल्स। और बालेश धनकर जो है, ये ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का बड़ा ऑर्गेनाइजर है। बिल्कुल उसी तरह से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी इन टर्की के अंदर जो पड़पोता है बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो वहां बहुत बड़ा कारखाना चला रहा है, और सारी टर्की को बाइकआउट किया जा रहा है, लेकिन उसके कारखाने को कह के तू अपना वापिस आ भाई, हिंदू राष्ट्र में वापिस आ, वो सवाल नहीं उठ रहा है। वो सब कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है। तो ये बालेश धनकर को जो है कितना सैडिस्ट था, और हिंदुत्ववादी सैडिस्ट होते हैं, यानी दिमागी तौर पे विकृत होते हैं। ये लोगों को लिंच करते हैं, उसका फोटो बनाते हैं, ये बलात्कार करते हैं तो उसका फोटो। कितने दूसरे बाबा हैं जो भाग कर गए हैं बलात्कार, 85 बलात्कार करके, और जो आज पकड़े नहीं गए हैं उनमें से कितने बलात्कारी होंगे ये कोई नहीं जानता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सब धर्मों के बाबाओं पर लागू होगा, लेकिन हिंदुत्व के, आप ये जानते हैं ना, जब आसाराम बापू पर पहला मुकदमा हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, तो आरएसएस के लोगों ने हमारे धर्म गुरुओं को फंसाया जा रहा है बलात्कार के केसेस में, इसके लिए एक डिफेंस कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था? सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी उस डिफेंस टीम के अध्यक्ष थे। अच्छा, उसके बाद इतने सारे हैं, लेकिन मैं तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी का बता दिया। अब ये सुन लीजिए, बीएचयू में आ जाइए। बीएचयू में वाराणसी का आईटी सेल है, ये इसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। 2 लोग तो मोदी जी को हवाई जहाज पर मिलते हैं, हवाई अड्डे पर मिलते हैं। इनके नाम है कुणाल पांडे, आनंद अलिया उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। ये नवंबर 1 को ये पकड़े गए थे, और ये इन्होंने एक बच्ची के साथ सारी रात गैंग रेप किया था बीएचयू कैंपस के अंदर। मोदी जी के साथ फोटो है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में बल्लाज मधोक कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बने, मोदी जी उनको पूछते हैं। उसके बाद ये जो बना बालेश है, मोदी जी के सबसे प्रिय है। उसके बाद आप मोदी जी किस किस को भाई बोलते हैं ये आपको पता है। तो ये यानी ये कोई अपवाद हो रहा है अंकिता भंडारी के साथ? ये अपवाद नहीं है, ये इनकी खून में, खून में है। दर्शन का रिफ्लेक्शन। जी, ये मुसलमान करते करते इन्होंने हिंदुओं को नहीं छोड़ना है, और ये मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, गौर से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 3 मनुस्मृति का, चैप्टर 3 मनुस्मृति का 4 तरह की शादियां हैं। आखिरी 2 हैं राक्षसम विवाह और पिशाच विवाह। पिशाच आप उनको पढ़ लीजिए तो अंकिता के साथ तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बलात्कारियों ने फिर तो उन्नाव में कुछ भी नहीं किया, हाथरस में कुछ भी नहीं किया, चिन्मयानंद ने कुछ भी नहीं किया,
गुरमीत सिंह ने कुछ भी नहीं किया, आसाराम बापू ने कुछ भी नहीं किया, बालेश ने कुछ भी नहीं किया। पढ़ लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये था हमारा विशेष कि बलात्कार के पीछे जो माइंडसेट है, वो दर्शन है, वो कहाँ से आता है, क्यों अपराधियों को लगता है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कुछ को वो प्यादे तो पकड़े गए लेकिन अभी भी वीआईपी बाहर है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है, 40 साल की सजा मिली है, 30 साल तक कोई पेरोल नहीं मिलेगा। देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।